नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर, फेसबुक लाइव। आज दरअसल मैं आपके साथ जो बैठा हूं उस खबर के लिए बैठा हूं जो बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। वहां पर बताया ये जा रहा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार जो हैं वो पलटी मार सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी है यानी कि जो इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या जेडीयू टूट सकती है, यानी कि जेडीयू पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, और नीतीश कुमार जिनके इशारों पर पार्टी चलती है, वो टूट के कगार पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कई वजहें हैं और इन तमाम वजहों को हम आपको एक एक करके बताएंगे। क्यों ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जिस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में दोबारा उन्होंने सरकार बनाया, उसी पार्टी से अब वो अलग हटकर फिर से एनडीए का दामन थामना चाहते हैं। कहानी के लिए या इसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई इंडी गठबंधन का दिल्ली में, जहां पर यह तय हुआ, जहां पर यह बात हो रही थी कि क्या इंडी गठबंधन का जो चेहरा होगा वो चेहरा क्या कांग्रेस पार्टी से होगा। और जिस चेहरे की बात मैं कर रहा हूं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनकी बात सामने आई थी, उनको चेहरा बनाने की बात सामने आई थी, और उस चेहरे का नाम लिया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह बात पसंद नहीं आई और वो चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव इस बात का खंडन करें और कहें कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि उनकी तरफ से, या वो उनके नाम का अनुमोदन करते और कहते कि नीतीश कुमार को या तो संयोजक बनाया जाए या इनको प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, थोड़ा और पीछे लेके आपको चलते हैं। आपको याद होगा जब बिहार में राजनीति बहुत गर्मा रही थी और जब बीजेपी के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, जब बीजेपी के खिलाफ जब बयानबाजी हो रही थी, तो बात यही हो रही थी कि नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें, और केंद्र की जब राजनीति करेंगे तो बिहार की राजनीति आरजेडी के हाथ में होगा, और आरजेडी के हाथ में होने का मतलब है कि वहां जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आरजेडी के तरफ से तेजस्वी होंगे। उसी के मद्देनजर लगा कि नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव उस मीटिंग में जो बात हो रही थी उसमें उनका साथ देते, तो वहां से उनका थोड़ा मोह भंग हुआ। और पहले से भी आपको याद होगा कि जब कवायद हो रही थी कि एक करना है, नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे इस गठबंधन को एक करने के लिए। तमाम पूरे देश भर में घूम घूम कर उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए हमें एक होना होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब वो ऐसा नहीं करना चाहते और वो बीजेपी के साथ या एनडीए में शामिल होने की बात कुछ निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ललन सिंह जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो चाहते हैं कि आरजेडी से जो उनका गठबंधन है वो गठबंधन न टूटे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बिहार में 11 विधायक जो जेडीयू के हैं उनकी एक मीटिंग हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है। वो 11 लोग जो हैं, वो 11 विधायक जो मीटिंग वहां पर उन्होंने की है, वो इसी बात को लेकर मीटिंग हुई है कि वो साथ में रहें और आरजेडी के साथ ही उनका जो गठबंधन है वो बना रहे। लेकिन नीतीश कुमार जो पिछले कुछ दिनों से आप गतिविधि का गौर करेंगे, समझेंगे उनकी राजनीतिक चालों को, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। और वो कल दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि जो बैठक पटना में एक होनी थी कुछ दिन पहले पार्टी की, वो पार्टी की बैठक भी सिर्फ ये कहकर टाल दी गई कि सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। तो ये ठंड क्यों है और इस ठंड पर बैठक क्यों टाल दी गई, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और हम जैसे कुछ पत्रकार हैं जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण से फिलहाल अभी जो हमें ये समझ में आ रहा है, जो दो बड़ी बातें हैं, दो बड़ी बातें ये हैं। एक तो ये
कि पार्टी के टूटने का खतरा है, पार्टी टूट सकती है, और दूसरा है ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे भी कई तर्क हैं, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि जिस तरह से राजनीति ओबीसी की हो रही है और जो जातीय जनगणना का एक दांव चला गया था बिहार में, वो किस तरह से बीजेपी ने उसको फेल किया, यानी एनडीए ने उसको फेल कर दिया। तो आने वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में कम से कम बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर उनके साथ आ भी जाए, मोदी के नेतृत्व में अगर एनडीए चुनाव लड़ता भी है, अगर उनको कुछ और नहीं, क्योंकि उनको आदत हो गई है, पिछले कई सालों से वो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको कुर्सी की एक आदत हो गई है। तो बिना कुर्सी के शायद अब नीतीश कुमार रह नहीं सकते। तो उनको लगता है कम से कम अगर आरजेडी से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो एक चाहत उनकी थी कि जिस गठबंधन के साथ वो आगे चलते और वो गठबंधन इनको अपना नेता मान लेता, तो कम से कम ये भी होने वाला अब नहीं है। यानी कि सच से नीतीश कुमार का सामना हो गया है और उनको लगता है कि विपक्ष में जो उनको एक समुचित यानी कि एक जगह मिलनी चाहिए थी, वो जगह, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं दी जा रही है। जहां तक बात ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की है, तो उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका है कि उसको लेकर अब नीतीश कुमार बहुत आश्वस्त हो गए हैं कि विपक्ष में कम से कम उनके लिए अब कोई जगह वैसा दिख नहीं रहा। तो वो पलटी मारने में पहले से भी माहिर हैं। नीतीश कुमार को अपने फायदे के लिए कभी भी कुछ भी जो भी करना होता है, उसमें नैतिकता अनैतिकता का कोई आधार नहीं होता। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से एनडीए में शामिल हो जाएं और आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो साथ लड़े, क्योंकि उनमें भी उनकी उनका जो एक इंटरेस्ट है, वो मुझे ये लगता है कि कम से कम अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली भी जाए बिहार में, तो एक राज्यपाल का रास्ता बचता है या केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता बनता है। यानी कोई ना कोई उनको एक उपहार जो है, एक गिफ्ट जो है, वो एनडीए के तरफ से मिल सकता है, जो कि विपक्ष में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एक और रीजन है, एक चीज जो है वो मुझे समझ में आ रही है, मुझे लगता है आपसे वो भी मैं शेयर करूं। ये जो 3 चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों में जो बीजेपी को जीत मिली है, उससे भी कई समीकरण बदल गए। और जब वो समीकरण बदले तो अब लोगों ने अपने चालों को भी बदला है। उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो एक चाल चले थे बिहार में, उनको लगा था कि जातीय जनगणना दिखाकर वो वोट बैंक जो है उनके साथ चलाएगा या विपक्ष के साथ चलाएगा। वो हुआ नहीं, और जब वो हुआ नहीं तो नीतीश कुमार को अब ये लगता है कि अब उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय एनडीए के दामन थामने का। और उधर ललन सिंह हैं कि वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ वो रहें। आपको मैं ये भी याद दिलाता चलूं कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है बिहार में, आप सबको याद होगा, वो आरजेडी के खिलाफ रही है उनकी राजनीति, जंगल राज के खिलाफ रही है उनकी राजनीति, और लालू के खिलाफ वो राजनीति करते आए हैं। और जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स भी वही हैं जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बीजेपी के लिए। और जब गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें दोनों पार्टियों का सहयोग होता है। तो कुछ वोटर जो बीजेपी सपोर्टर थे, वो भूल भुलैया में आकर वो जेडीयू को भी उन्होंने वोट किया। ये बात नीतीश कुमार जानते हैं, और आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार अगर 2024 का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार अगर ऐसे ही चुनाव लड़े आरजेडी के साथ, तो जो भी उनके 2-4 सीट आने वाले होते या जीतते, वो भी चुनाव शायद नीतीश कुमार बिहार में हार जाएं। दूसरी तरफ अगर मैं एनडीए की तरफ से बात करूं, बीजेपी की तरफ से बात करूं, तो उनको भी अगर नीतीश कुमार को दोबारा लेना पड़े तो कोई उनके लिए भी कोई घाटे का सौदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है 2024 को लेकर, उसमें ऐसा ही देखा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया जो है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जितनी भी सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए को मिल जाए, बीजेपी को मिल जाए, उस रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। तो उनको ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ते हैं बिहार में, तो जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, उसमें से मैक्सिमम सीट इनके पास आ जाए।
तो हो सकता है कि इस राजनीति को समझकर बीजेपी का भी साथ उनको मिल जाए और इसी क्रम में विजय चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है, उनसे टटोला जा रहा है, उनसे बातचीत हो रही है। आला कमान ये बात करके समझना चाह रही है कि क्या नीतीश कुमार को साथ लेने से कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो साथ आते हैं तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो मैं बात कहने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ये बताना चाह रहा हूं आपको 2 लाइन में बड़ा सटीक तरीके से, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, कि बिहार की राजनीति में अब कुछ भूचाल आने वाला है। एक बड़ी खबर कभी भी आ सकती है और वो ये हो सकती है कि जेडीयू टूट सकती है, पार्टी में टूट हो सकती है और ये ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो गतिरोध चल रहे हैं वो उसका नतीजा होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार का आरजेडी से एक बार फिर मोह भंग हो गया है। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो एक चैप्टर फिर क्लोज करेंगे नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए, जो हमेशा तो करते रहे हैं, और फिर से हो सकता है इनके साथ मिल जाए, बशर्ते बीजेपी को यह लगे कि उनके आने से उनको फायदा होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार जब साथ रहते हैं तो फिर साथ वाली बात करते हैं, बड़ा ही गुड्डी गुड्डी बात करते हैं, जब साथ में नहीं होते हैं तो बड़ा जहर भी उगलते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उनकी बिहार में, उसको देखते हुए उनकी स्थिति जो विपक्ष में है, गठबंधन में है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो अगर अगुवाई करेंगे और तमाम स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर से या बड़े नेताओं से उनकी बातचीत होगी, राहुल गांधी से भी उनकी बात हुई थी, सोनिया गांधी से भी उनकी बात होती है, तो उनको लगा कि विपक्ष के तरफ से उनको नेतृत्व दे दिया जाएगा और विपक्ष का चेहरा बना दिया जाएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। नतीजा यह है कि अब जो कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की बिहार में ना होकर दिल्ली में कराई जा रही है। यानी कुछ तो है, हवा तो कुछ ऐसी चल रही है जो बता रही है कि जेडीयू टूट के कगार पर है। बस आप इंतजार कीजिए, पल पल की जो अपडेट हमारे पास आएगी वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और बैठक में क्या होता है, नीतीश कुमार दिल्ली आकर क्या फैसला लेते हैं, और क्या इस दिल्ली प्रवास के दौरान क्या बीजेपी के आला कमान से भी उनकी बातचीत होगी, अमित शाह कितना भाव देते हैं, बीजेपी कितना भाव देती है नीतीश कुमार को, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। और बिहार की राजनीति, बिहार का भविष्य कहां जाएगा पॉलिटिकल दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ये अभी देखना बाकी है। और मैं आपको पल पल की जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार फिलहाल के लिए।